गोल्ड का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो तो उस बिजनेस को आप कैसे शुरू करें? बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 50 लाख बनना। क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है? 2 से 3% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, वो बहुत ज्यादा रहा तो 5%। और उससे बड़ी बात, अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। कंपटीशन तो नहीं होगा। तो ये है ज्वेलरी शॉप जो बहुत ही छोटा सा है। क्या बोला तूने? जो बहुत ही छोटा सा है। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हमारे यहाँ पर हिंदू कल्चर में अगर बात करें तो सिंदूर भरने का बड़ा ट्रेंड होता है, तो यहाँ पर सिंदूर भर के ऐसी सॉरी सिंदूर भर के जो भी मांग भर देते ना, जिसके लिए भी मुझे काफी टाइम है, लेकिन फिर भी जिसकी मांग भरने वाली है वो इसे यूज कर सकते हैं। ज्वेलरी पहनना किसे शौक नहीं है? हर महिला को श्रृंगार करने का शौक है। और ऐसे ही आज मैं आ चुकी हूँ ज्वेलरी शॉप पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि गोल्ड के डिजाइन कैसे बनते हैं। गोल्ड का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो तो उस बिजनेस को आप कैसे शुरू करें। बहुत सारी चीजें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, लाइसेंस कौन कौन से चाहिए होते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है, और भी सब कुछ मतलब सब कुछ, जिसके बारे में शायद आपको या हमें थोड़ी सी कम जानकारी होगी। लेकिन हम जानेंगे गोल्ड का बिजनेस कैसे शुरू होता है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, सारी चीजें डिटेल में आज हम जानेंगे। तो आज का बिजनेस आइडिया है ज्वेलरी बिजनेस का, कि अगर आप एक ज्वेलर्स बनते हैं तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो ये है ज्वेलरी शॉप जो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन सुनार की पहचान दुकान देखकर नहीं की जा सकती, उसके हुनर को देख के की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूँ तो 2 से 3% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, वो बहुत ज्यादा रहा तो 5%। सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि बस 5%, 2%, 3%, लेकिन अरे भाई, आप अमाउंट पे तो ज्यादा पे कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। कोई कपड़ों की दुकान थोड़ी ना जो आप 30-40% प्रॉफिट मार्जिन पर आप अपना बिजनेस शुरू करें। लेकिन और उससे बड़ी बात, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कि किस तरह से अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं। उससे ही बड़ी बात, आपके हाथों में हुनर होना चाहिए, कि जैसे आपके पास कोई कस्टमर आए तो आप उसके अकॉर्डिंग उस डिजाइन को बना सके। जैसे कि आप ये मेरा बैंगल देख रहे होंगे, कहने को बहुत ही सिंपल दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा आएगा, फिर प्लेन है, फिर ब्लर है, फिर प्लेन है। तो ये डिजाइन ऐसे देखो तो सही लगता है, लेकिन इसको जिसने डिजाइन किया होगा ना, उसे ही पता होगा कि ये आसान काम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन हैं अच्छे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये तो मैंने पहना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल सा, क्यूट सा, प्यारा सा डिजाइन लग रहा है, और इनफैक्ट ये थोड़ा सा गर्लिश भी लग रहा है ना। अभी जो नई शादी करने वाले हैं, अगर वो उस तरीके के डिजाइन लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे इस ज्वेलरी शॉप पर रुद्राक्ष की पूरी माला भी है। इनफैक्ट मैंने खुद रुद्राक्ष पहना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और आपको पता होगा कि रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष पहनते कैसे हैं, अगर आप रुद्राक्ष में ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं रुद्राक्ष का, तो उसको कैसे शुरू कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी। इस चांदी की थाली, राजा महाराजाओं के टाइम पर जब बोलते थे कि चांदी की थाली में खाना खाया है आपने कभी, जो हमारे पे जो भी महाराजा होते थे, तो वैसे ही यहाँ पर चांदी की थालियां भी हैं भाई। तो मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। अगर आप चांदी की थाली में अगर आपने खाना खाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं खाया तो क्या आप खाना चाहते हैं? मैं तो भाई खाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई दिन आएगा कि मैं चांदी की थाली पे खाना खाऊंगी। सी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही प्यारी सी चीजें हैं। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे जब मैंने अंकल से पूछा ना, तो अंकल खुद सारे डिजाइन बनाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई नया डिजाइन चाहिए ना, तो आप अपना डिजाइन लेकर आइए और यहाँ पे अंकल को दीजिए, अंकल हूबहू वैसी डिजाइन आपको बना के दे देंगे। सबसे अच्छी चीज पता है क्या, अंकल यहाँ पे नाक भी छिपते हैं, कान छिपते, जैसे कि छोटे बच्चे पैदा जब होते हैं। जिन भी चीजों की आपको जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब चलो जानते हैं, अंकल से खुद पूछेंगे कि क्या दिमाग में था, उन्होंने कैसे इस बिजनेस को शुरू किया, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, क्या प्रोसेस रहती है इस पूरे बिजनेस को शुरू करने के लिए, सब कुछ जानेंगे। चलिए।
शॉप कोई ओपन करे, जैसे कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स या यूजर्स देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं क्या? सब होना पड़ता है। अभी मैंडेटरी है। अभी एक दुकान बनने के लिए एक लाइसेंस होना, कॉर्पोरेशन का परमिशन ले चाहिए, और जीएसटी करना है, वैट करना है, ये सब करना पड़ता है। गवर्नमेंट से भी कोई परमिशन? गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। गवर्नमेंट से परमिशन। परमिशन लेना है। और वो सारी चीजें कैसे अप्लाई करना होता है इन सब चीजों? अभी अप्लाई करना पड़ता है, हमें कॉर्पोरेशन में अप्लाई करना पड़ता है, कमर्शियल टैक्स का ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता है, और स्केल के लिए, वेट एंड मेजर के लिए करना पड़ता है। करना पड़ता है। ये सब है। अभी एक बोर्ड लगाने के लिए कॉर्पोरेशन का परमिशन लेना पड़ता है। अच्छा। सब करना है। और जैसे कि अगर हम गोल्ड ले रहे हैं रॉ मटेरियल, तो उसके लिए भी नॉर्मल, तो अगर मैं जाऊंगी गोल्ड खरीदने रॉ, तो वो मुझे नहीं मिलेगा, नहीं होगा। वो सुनार के लिए अलग ही रहता है। तो उनके लिए कैसा रहता है ज्वेलरी? हमारा थोड़ा लोग बुलियनर से रहते हैं, लाइसेंस बुलियनर, उनके पास हम लेते हैं। तो आपको अपना लाइसेंस भी दिखाना पड़ता है? लाइसेंस है हमारे पास, उनके पास होता है, हमें लेना पड़ता है। सब हिसाब किताब रहेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर अगर आप एक एक चीज लेते हैं ना, इवन ये वेट मशीन भी अगर आप खरीदते हैं ना, इसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आपको ये वेट मशीन मिलती है। एवरी ईयर इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। एवरी ईयर? अच्छा, इसको हर साल इसका जो सर्टिफिकेट होता है इसको रिन्यू कराना पड़ता है, तभी आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होती है। तो आपने जब ये बिजनेस शुरू किया था, कितना टाइम हो गया इसको चलाते हुए शॉप? अभी 25 इयर्स हो गए। 25 इयर्स हो गए। तो ये आपका फैमिली बिजनेस है, आपने खुद से ही नहीं, मैं खुद से शुरू किया। खुद से शुरू किया? मेरा एंसेस्टर का नहीं है। हमें 38 ईयर्स से पहले एक काम शुरू किया मैंने। अच्छा। एक दूसरी जगह में एक 17-18 ईयर्स काम किया मैंने। अच्छा। इसका एक काम सब सीखना पड़ता है ना, ये छोटा बड़ा काम नहीं है। इसका एक कम है, लेकिन 18 ईयर्स में ट्रेनिंग लिया, वो कम है इसमें। अच्छा। हाँ। अभी मेरे को 38 ईयर्स हो गया इस फील्ड में। अभी भी मेरे को फील आ रहा है मैं अभी सीखने का है। अच्छा, इसका मतलब काम कभी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं हमेशा होता। सीखना। हर दिन हमको चैलेंज है। ये तो आप नए सही- कस्टमर है, हाँ। कस्टमर सर्विस। तो अंकल एक चीज देखनी है मुझे, जैसे कि अभी गोल्ड के रेट ऊपर डाउन होते जाते हैं, फ्लक्चुएट होते जाते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो ऐसे में कभी परेशानी का सामना करना पड़ा क्या? 100% होता है कि अभी 1 ग्राम 7,000 में हमें ऑर्डर लेते हैं। 1-2 लाख हो गया इसका पूरा, लेकिन उन्हें 50,000 एडवांस देते हैं। हमें दूसरा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ता है। हमें अभी 7,000 में लिया है, कल होता है 6,500 में। तो फिर नुकसान हो जाता हाँ, और ठीक है, लेकिन कस्टमर से पूछे कम हो गया, कम दे दो। है। हाँ। तो ये 7,500 तो कस्टमर नहीं देता। ये तो आप सही बोल रहे हैं। मतलब परेशानी तो देखो हर बिजनेस में। अंकल का सीधा सीधा फंडा है कि अगर मार्केट ऊपर गया, जैसे कि आपने 7,000, जैसे कि अभी इन्होंने बताया 7,000 के हिसाब से वन रत्ती का चल रहा है, 1 ग्राम, 1 ग्राम 7,000 के हिसाब से चल रहा है। अगर वो 7,500 हो गया, 7,500 हो गया 1 ग्राम, तो कस्टमर 7,000 मिलेगा। लेकिन अगर वो सेम 1 ग्राम 6.5K में पहुंचा, तो फिर कस्टमर उसके लिए बार्गेन करेगा कि 6.5K में दो देना। तो वो थोड़ा सा परेशानी फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। हाँ। लेकिन अगर जो एक बार एडवांस, जैसे कि मैंने 1 लाख में अगर आपको एडवांस दे दिया और फिर सोना फिर कम हो गया, तो क्या आप उस 1 लाख में कम करोगे या फिर उसी रेट में जाता है? उसी रेट में जाता है। उसी रेट में जाता है, फिर चाहे ऊपर हो या कि नीचे। हमें इन्वेस्ट कर लिया ना, हाँ। 7,000 में हमें इन्वेस्ट कर लिया हाँ। इसका ऊपर। फिर अभी आपने पैसा दिया तो हमें 6,500 में तो लेकिन ऑलरेडी हमें पे कर लिया ना। तो सिचुएशन पे लॉस होने के उस टाइम पे प्रॉफिट कस्टमर और फिर ऑनर के बीच में थोड़ा सा कहासुनी हो जाती है। नहीं, बाहर से दिखता है सोने का हाँ। अच्छा बिजनेस है, अंदर का बिजनेस हमको पता है। थोड़ा तो टफ है। टफ है। तो इसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हो फिर आप? नहीं, प्रॉफिट तो होता है एक बार अच्छा बिजनेस हो तो 1%, 2%, 5% तक चलता है। अच्छा। एक आइटम का हिसाब से चल रहा है। एक आइटम में हमको नुकसान होता है। अच्छा। ये करना पड़ता है, ये करने के नहीं, इसमें नुकसान होता है, नहीं करने का कभी ऐसा नहीं बोलने के नहीं होगा, करना ही पड़ता है। कस्टमर्स के लिए करना पड़ता है और सर्विस देना पड़ता है कस्टमर को।
तो यहाँ पे जो गोल्ड की अगर आप गोल्ड की अगर बिजनेस में हम जाना चाहते हैं तो वो 1-2% के हिसाब से मार्जिन रहता है, बहुत ज्यादा 5% तक रहता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं। तो फिर अंकल एक चीज और ये, जैसे कि सिल्वर के जो रेट चल रहे हैं, सिल्वर में कैसा प्रॉफिट है? सिल्वर का भी सेम है? सिल्वर का थोड़ा सिल्वर का भी सेम हाल है इसका। सेम हाल है। हाँ, क्योंकि अभी ये दिन में सेकंड चेंज होता है बात। ये सारा चीजें जो अंकल ने बताया कि कुछ बेसिक चीजें जो आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप किसी भी बिजनेस में उतरते हैं तो। लेकिन अगर गोल्ड के बिजनेस में आप जाते हैं तो मैक्सिमम आप 5% तक का मार्जिन रख सकते हैं, अदरवाइज 1-2%। आप परसेंटेज कैसे हिसाब करते हैं? मतलब 1 ग्राम के लिए मैं कर रहा हूँ विदाउट वेस्टेज नहीं डालता है। 1 ग्राम के लिए 500 to 900 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ। मेकिंग चार्जेस वगैरह? मेकिंग चार्ज, सिर्फ मेकिंग चार्ज, वेस्टेज नहीं डालते। हाँ। इसलिए अभी एक टाइम में वेस्टेज चलता था पहले, वेस्टेज प्लस मेकिंग चार्ज। ओके। वो टाइम में मेकिंग चार्ज कम हो रहा था। अभी क्या कर रहे हैं हमें, वेस्टेज नहीं डालते लेकिन मेकिंग चार्ज ज्यादा डालते हैं, एक ही हिसाब है। फिर तो अभी आपने देखा कभी बहुत बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं जैसे कि तनिष्क आ गया और ज्वेलर्स, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, उस बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा? कंपटीशन तो नहीं होगा क्योंकि उनका पास ऐसा प्रोडक्ट रहता है। एक अंगूठी लेने के लिए जगह में आप उनको 100 बिकेगा, लेकिन हमारा पास नहीं है। हम भी ऐसा बोलने के नहीं होगा, नहीं आप बड़ा दुकान को नहीं जाओ करके। उनका अलग व्यापार है, हमारा अलग व्यापार है। और उन्होंने छोटा सर्विस नहीं देते, रिपेयर का उन्हें पूछेगा किधर बने, हमारे पास नहीं तो नहीं कहेगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ आप पूरा घूम के आ जाओ, काम किधर आपको नहीं होगा, एक काम नहीं मैं करता हूँ। अच्छा, आप पूरी सर्विसेज देते हैं हमेशा, लाइफ टाइम सर्विसेज? तो अंकल एक चीज जानना चाहूंगी, इस पूरे सेटअप को अगर हम शुरू करें तो कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है? अभी का इन्वेस्टमेंट का लिमिटेशन नहीं है, कम से कम 50 लाख होना। 50 लाख चाहिए कम से कम। और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हम कराते हैं उसके लिए भी हमें कहीं पे करना होता है? वो सारा चार्जेस नॉमिनल, इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, चलेगा वो चार्ज, पर उसके लिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ता है। ये ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, ये चैलेंज नहीं है। अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफिस में पूरा चल जाए, लोन्स भी दे दिए। जी हाँ, तो जैसे अंकल ने बताया कि गवर्नमेंट की स्कीम सारी है। अगर आप ऐसे बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, लोन से रिलेटेड मैंने सारी वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, गवर्नमेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो भी अंकल ने जो लाइसेंस बताए जैसे कि GST चाहिए, आपको कॉर्पोरेशन से चाहिए, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको परफेक्ट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप किसी भी लाइसेंस के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपने कस्टमर को किस तरह से ट्रीट करते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अगर आप सर्विसेज दे रहे हो और लास्ट में मुकर जाओ अपना सामान देने का, तो फिर आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। फिर आपको कैसा लगा ये ज्वेलरी बिजनेस आइडिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ये भी बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। ज्वेलरी से रिलेटेड अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। आपको मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन इसमें 1% से 5% तक इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। मेकिंग चार्जेस की मैंने आपको चार्जेस बता दी, सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।